ऑसम पीपल, इट्स योर बॉय VS मोनू। वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 12015 न्यू दिल्ली अजमेर शताब्दी, जो कि रोजाना चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन सुबह 6:05 में न्यू दिल्ली से निकलती है और आपको दौराई, जो कि अजमेर में पड़ता है, वहाँ आपको दोपहर के 1:10 पहुँचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 451 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ। और हाँ, 451 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये ट्रेन लगाती है आपको ऑलमोस्ट 7 आवर। तो भाई ये थी ट्रेन की जानकारी। अब है अपनी बारी, बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। पहली बार आपका भाई जा रहा है राजस्थान, बने रहिए। अपनी ट्रेन आ चुकी है और आज आपके भाई का कोच है C5 सीट नंबर 19 और मैं आपको बता दूं इस ट्रेन का टाइमिंग है 6:05 जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाती है सुबह के 5:45 में। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में C5। ये देखिए, ये रहा अपना कोच C5। सीट नंबर 19। और रही बात इंटीरियर की, तो भाई इंटीरियर आप देख लो। इससे पहले मैं 2 शताब्दी एक्सप्रेस कवर कर चुका हूं, तो फिर बार बार इंटीरियर दिखाना नहीं बनता है, आप लोग बोर हो जाइएगा। 19 ये रहा आपके भाई का सीट। और सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं लगा हुआ है महाबोधि एक्सप्रेस गया न्यू दिल्ली। बाय बाय दिल्ली। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट, जिसका स्टेशन कोड है DEC। और ये पहला हॉल्ट है और यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। और हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिए हैं 15 किलोमीटर। और दिल्ली कैंट के बारे में आपको बता दूं, यहाँ रोजाना 103 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, और एक लग्जरी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है जिसका नाम है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच चलाई जाती है। अगर मैं इस ट्रेन में टिकट के प्राइस के बारे में बात करूं रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस का, तो 7 लाख रुपीज़ एक पर्सन का टिकट का प्राइस है। और वो जर्नी जो होती है 7 डे और 8 नाइट, समझ सकते हैं। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी हम लोग क्रॉस किए हैं दिल्ली कैंट और मैं आपको दिखाने वाला हूँ सनराइज व्यू। देखिए
तो अभी हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव, जिसका स्टेशन कोड है GGN, और यहाँ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिया 32 किलोमीटर, और ये अपना दूसरा हॉल्ट है। गुड़गांव स्टेशन के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पर डे 99 ट्रेन हॉल्ट करती है, और यहाँ से ना एक भी ट्रेन ऑरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। तो अभी हम लोग आ गए अपना तीसरा हॉल्ट रेवाड़ी, जिसका स्टेशन कोड है RE, और अब तक हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिए हैं 83 किलोमीटर। और रेवाड़ी जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1873, और यहाँ पर डे 93 ट्रेन का हॉल्ट है, और यहाँ से 23 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 23 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ। तो गाइज अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए, ये है कटलेट, ये हुआ ब्राउन ब्रेड, टोमेटो केचप और मिक्स फ्रूट, और साथ में बटर और टिश्यू पेपर। तो यही है आज के का ब्रेकफास्ट। Hey!
चुके हैं अपना चौथा हॉल्ट अलवर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AWR, और यहाँ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिए हैं 158 किलोमीटर। अलवर जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1875, और यहाँ पर डे 77 ट्रेन का हॉल्ट है, और यहाँ से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। फिलहाल अभी मैं आ गया अजमेर शताब्दी के बाथरूम में, और मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम का कंडीशन और क्या क्या फैसिलिटी है वो। ये देखिए सामने मिरर है, ये टैप हुआ, बेसिन, हैंड वॉश, ये देखिए पेपर और एयर विक, देखिए सेविंग सॉकेट, होल्डर। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बांदे कुई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKI, और यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक आपका बाई डिस्टेंस कवर कर लिया है 219 किलोमीटर। बांदे कुई जंक्शन के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ 73 ट्रेन का हॉल्ट है, और यहाँ से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और हाँ, एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूँ, इस ट्रेन में सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन 1 बजे आपको पहुंचा देती है दौराई, क्योंकि अजमेर में पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें लंच भी मिलेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व होता है इसमें और कुछ नहीं। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गांधीनगर जयपुर, और यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक आपका भाई डिस्टेंस कवर कर लिया है 303 किलोमीटर। जी हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे ब्लॉग का बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं तो इंस्टा पे जुड़ जाइए। यूज़र ID आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ आओ यार। वहाँ पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा ब्लॉग शूट हो रहा है। कई लोग वहाँ हैं, आप लोग भी आए, वेट कर रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं आइए वहाँ।
हाँ जी, तो अभी आपका भाई आ चुका है जयपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JP, और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिए हैं 309 किलोमीटर। और जयपुर जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1895, और इस स्टेशन पे 141 ट्रेन का हॉल्ट है। और यहाँ से पर डे 39 ट्रेन ऑरिजिनेट करती है और टर्मिनेट करती है। और इससे जो लास्ट पहले जो स्टेशन था वो था गांधीनगर जयपुर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गांधीनगर जयपुर, उसके बाद ये जयपुर जंक्शन। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं किशनगढ़ स्टेशन, और इसका स्टेशन कोड है KSG। और अब तक आपका भाई डिस्टेंस कवर कर लिया है 418 किलोमीटर। इसके बाद अपना लास्ट डेस्टिनेशन होगा वो है अजमेर। जी हाँ, और इस स्टेशन के बारे में आपको बता दूँ, इस स्टेशन पे 31 ट्रेन का हॉल्ट है। गाइस, अब मैं आपको किशनगढ़ और अजमेर के बीच का व्यू दिखाने वाला हूँ। क्या नज़ारा है भाई, एक बार देखो तो मजा आ जाएगा। फाइनली वी अराइव्ड आवर फाइनल डेस्टिनेशन अजमेर, जिसका स्टेशन कोड है AII, और यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन दौराई की ओर जाएगी, जो कि अजमेर से सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ अजमेर शताब्दी के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो इसका कोच कंपोजिशन इस प्रकार है, इसमें 13 AC चेयर कार के कोच हैं और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच है। तो AC चेयर कार का कोच का फेयर है 800, ऑलमोस्ट 800 के लगभग, और आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच का फेयर है ऑलमोस्ट 1600। तो डायनेमिक फेयर है, तो समझ जाइए फेयर ऊपर नीचे हो सकता है।
तो ये थी ट्रेन की जानकारी है। चलिए मैं आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है, लोकोमोटिव दिखाता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप बोलिएगा भैया लोकोमोटिव नहीं दिखा है। और हाँ भाई, इंस्टा पे आप लोग जुड़ जाइए, बिहाइंड द सीन सारा इंस्टा पे अपडेट होते रहता है भाई का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लोकोमोटिव है अभी फिलहाल। मैं आपको बता दूँ अजमेर शताब्दी डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। जी हाँ, डीजल लोकोमोटिव। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हुआ है इस रूट पे, इस वजह से डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। और आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं डीजल लोकोमोटिव। तुगलकाबाद का डीजल लोकोमोटिव है 4B, देखिए। तो इस ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नए चीज़ों के साथ। कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खाते रहे, पीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और आगे इंस्टा पे आइए, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या। बाय, सी यू सून, टिल देन पीस।